नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो माई क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट बनी है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं, जिससे आप उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो पहला सवाल है, इंसान के हालात किसका लिखा हुआ मज़मून है? उम्मीद करता हूँ सभी का ये आंसर सही होना चाहिए। देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी, सर सैयद शौकत सिद्दीकी और साथ साथ में शिबली नौमानी, इनके बारे में देखिए। रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़मून और सर सैयद के मज़मून, इन दोनों ने जो इनका सर सैयद के मज़मून हैं, मजमून सर सैयद और मज़ामीन रशीद, इन दोनों में 20-20 ही मज़ामीन है। एक जहन में ये बात रहनी चाहिए। और ये जो शिबली हैं, इनका जो मज़ामीन का मजमुआ है उसमें 25 हैं। ये भी आपको याद रहे कि इसमें कितने हैं। ये दोनों में तो 20-20 हैं और शिबली वाले में 25 हैं। और अगर आज़ाद का पूछ लिया जाए, निरंगे ख़याल, तो उसमें जो है वो 13 हैं। पहले में 8, दूसरे में 5। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आंसर आपका सही होने वाला है बी, सर सैयद ये का लिखा हुआ ये मज़मून है। इसके बाद में अगला सवाल है, माता वदल। माता वदल किसका लिखा हुआ मज़मून है? आपके सामने नाम वही हैं। यहाँ पर एक नाम बढ़ा हुआ है शमीम हनफ़ी का। शमीम हनफ़ी की जो तारुफ़ है, उनकी जो तसानीफ़ें हैं, एग्ज़ाम को टफ़ करने के लिए, टीजीटी के एग्ज़ाम वगैरह को, इनसे तसानीफ़ें पूछ लेते हैं ऐसे राइटर जो चर्चा में कम रहते हैं। तो शमीम हनफ़ी पे मैंने बाकायदा पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। आप एक बार वीडियो चेक कीजिए, वहाँ से आपको मिलेगा। अच्छी तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस खूब करते रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस से ही आप मजबूत होंगे। करत करत अभ्यास जनमत हो सुजान, आवत जावत रस्सी से सिलपत पड़त निशान। यूँ समझ लीजिए कि आप जितना अभ्यास करेंगे उतने मजबूत होंगे। इसका आंसर आपका, उम्मीद करता हूँ सभी का सही होना चाहिए। इसका भी आंसर बी होगा। इसका रशीद अहमद सिद्दीकी होगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है, आराइश महफ़िल किन दो अदीब की लिखी हुई किताब है? पहली बात तो याद रखना चाहिए कि आराइश महफ़िल एक तर्जुमा की हुई किताब है। और कहाँ की गई है? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर की गई है। ये जितने भी यहाँ पर अदीब दिए गए हैं वो सभी के सभी का ताल्लुक़ जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर भी आपका सभी का सही होना चाहिए। क्या पहला है शेर अली अफ़सोस और निहाल चंद लाहौरी की लिखी हुई है, या हैदर बख्श हैदरी और शेर अली अफ़सोस की है, या बहादुर अली हुसैनी हैदर बख्श हैदरी? अगर ये क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप अच्छी तैयारी में हैं। इसका भी आंसर बी होने वाला है। हैदर बख्श हैदरी और शेर अली अफ़सोस, इन दोनों की लिखी हुई किताब का नाम जो है वो आराइश महफ़िल है। दूसरी चीज़ याद रखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की जो और भी तसानीफ़ें हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बकौली की माँ है जमीला परी। जमीला परी के पास उसकी शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? यानी जो जमीला परी होती है, जमीला परी के पास उसकी शादी का पैगाम लेकर के कौन जाता है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर ये सही होना चाहिए। गुलजार नसीम से ये सवाल है। तो रूह अफ़ज़ा, हुस्न आरा, शाहबानो, या फिर इसके बाद में समन परी? उम्मीद करता हूँ ऐसा सवाल है जो गलत नहीं होना चाहिए। आपका आंसर सही होना चाहिए बी। कौन होगा? हुस्न आरा। अच्छा, हुस्न आरा और बकौली के बीच में ताल्लुक़ क्या है? तो ये इसकी चाची है बकौली की, और जमीला परी जो हैं वो इनकी बकौली की माँ हैं। तो जमीला परी और जो है देवरानी जेठानी का रिश्ता हुआ है हुस्न आरा और जमीला परी के बीच में। और रूह अफ़ज़ा जो है, फिर वो किरदार कौन है? तो रूह अफ़ज़ा और बकौली की जो है वो चचाज़ाद बहनें हैं। आगे देखिए, दिलवर बिस्वा कहाँ का रहने वाली है? दिलवर बिस्वा जो है ये भी किरदार गुलजार नसीम से लिया गया है। तो आसन की रहने वाली है, अमरनगर की रहने वाली है, रूपनगर या ज़रनिगार की? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ये आंसर अगर गलत अगर आपसे हो गया है तो आप अफ़सोस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल जो हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं और इस तरह के सवाल गलत होना भी नहीं चाहिए आपसे किसी भी कीमत पर। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर ये सही हुआ होगा। मेरे ख़याल इससे ये सवाल ही गलत है, क्योंकि इसमें आंसर दिया ही नहीं गया है।
देखिए आसन जो है, आसन का रहने वाला कौन था? तो आसन का राजा इंद्र रहने वाला था। आसन जो है वो राजधानी थी, आसन किसकी थी? तो अमरनगर की राजधानी थी। अमरनगर का रहने वाला कौन था? राजा इंद्र था। इसी गुलजार नसीम का ही किरदार है। और जो है आसन उसकी राजधानी है। तो इस तरह से ये दोनों जो है कट जाएंगे, ये तो हो नहीं सकते। और ये जो किरदार दोनों हैं, ये तो जो है यूरोप का जो ज़िक्र है वो सहरुल बयान का है, और साथ साथ में ज़र निगार का जो है वो फसान अजाइब का। इसका आंसर सही नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर जो है वो गलत हो गया है। ये तवाइफ़ होती है मेरे ख़्याल से, हाँ जी ये तवाइफ़ ही होती है। ये रहिए, ये तवाइफ़ है। और ये जो होती है तवाइफ़, ये रहने वाली इलाका फ़िरदौस की है, यानी ये फ़िरदौस की रहने वाली है दिलबर बिस्मा, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है गुल बकौली और रूह अफ़ज़ा में रिश्ता क्या है? थोड़ी देर पहले मैंने इस पे बात की है। दोनों सहेलियां हैं, खालाजाद बहनें हैं, चचाजाद बहनें हैं या सगी बहनें हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। मैंने क्या कहा था कि जो जमीला परी है और हुस्न आरा, ये दोनों क्या हैं? ननद और जेठानी का रिश्ता इनका है। और इस तरह से बकौली की माँ जमीला है, तो जमीला की चाची हुई है हुस्न आरा, और उसकी लड़की ही है कौन? फ़िरोज़। तो ये आप दोनों चचाजाद बहनें हुई। आपका आंसर सी सही होगा। इस तरह से आपका आंसर याद रखना है, सी सही होने वाला है। आगे देखिए, फ़िरोज़ शाह के वालिद का नाम क्या था? देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ सभी। देखिए मसूद शाह का ज़िक्र और मुल्क शाह का ज़िक्र, ठीक है, इन दोनों का ज़िक्र सहरुल बयान में हुआ है। तो गुलजार नसीम का ये कैरेक्टर है, तो ये तो हर कीमत पे कट जाएगा। मसूद शाह का ज़िक्र और मुल्क शाह का ज़िक्र। मसूद शाह जो है वो बद्र मुनीर का बाप है। मुल्क शाह जो है वो क्या कहते हैं, जो हीरो होता है बेनज़ीर, उसका बाप है। तो दोनों जो हैं वो सहरुल बयान के हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होने वाला है? आपका आंसर सही होने वाला है सी, शाह मुज़फ़्फ़र जो है, ये याद रखिएगा। तो ये फिर बकौली का कौन हुआ? चाचा हुआ। बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे, दिलवर विश्वा का वो वफ़ादार ग़ुलाम का नाम बताइए जो चोरी के इल्ज़ाम में ज़ैनुल मलूक के दरबार में पेश किया जाता है। कौन था वो जो दरबार में पेश किया जाता है ज़ैनुल मलूक के? तो उम्मीद करता हूँ ये सारे आंसर आप सभी का सही होना चाहिए। ये आंसर आपका बी होगा सही। याद रखिएगा, साइद का नाम आपको याद रखना है। आगे है, मसनबी गुलजार नसीम में गुलशन निगारी किसने बनवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखना है कि ज़ैनुल मलूक ने बनवाया, ताजुल मलूक ने बनवाया, बकौली ने, या फिर मुज़फ़्फ़र शाह ने बनवाया है। ये चारों आंसर में से आपको जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। देखिए ऊपर जो ताजुल मलूक हैं और ज़ैनुल मलूक, ये तो बाप बेटा हैं। तो इनमें आपको रिश्ता पता चल गया है। और इधर क्या है, ये दोनों के रिश्ते आपको पता चला है। बकौली का चाचा है शाह मुज़फ़्फ़र। उम्मीद करता हूँ रिलेशन समझ में आया होगा। अब आपका इस जवाब क्या होगा? ये जवाब होगा आपका ताजुल मलूक। आपका आंसर सही होना चाहिए, ताजुल मलूक। चूँकि जो एक बकौली जो थी, उसका एक बाग था, उसका बाग का नाम था गुलजार इरम। उसी की तर्ज पे गुलशन निगार बनवाया था ताजुल मलूक ने। अगर कहीं बाई चांस पूछ लिया जाए किसकी मदद से ताजुल मलूक ने बनवाया था, ये फिर देख लीजिए ताजुल मलूक का मदद इसमें किसने की है गुलशन नगरी बनाने में, तो वो आपको जो है हमाला देवनी का नाम आपको याद रखना है। आगे है, मरसिया लफ्ज़ किससे निकला है? मरसिया से मुतालिक कुछ सवाल आएंगे। देखिए मैं सिलेबस को कवर करता हुआ चल रहा हूँ। इसकी डिटेल में थ्योरी के तौर पे वन लाइनर क्वेश्चनों में मैं पूरा करा चुका हूँ। 8000 क्वेश्चन पूरे करा चुका हूँ। अब इसको ही ऑब्जेक्टिव कराएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इसमें उम्मीद करता हूँ सभी। देखिए मरसिया अगर पूछा जाए किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो अरबी का है, ठीक है, अरबी का लफ्ज़ है। किससे निकला है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आपका आंसर सही होगा सी, रिसा से निकला हुआ है। देखिए इससे लिखा जाता है सीन वाला, वो भी रिसा है लेकिन वो गलत लिखा है, तलफ़ुज़ गलत है। आगे देखिए, मरसिया में अज्जाए तरगीबी की तादाद कितनी होती है? देखिए ये आपको याद रखना है। अगर कसीदा की पूछी जाए तो 5 है। तो मरसिया की कितनी है? उम्मीद करता हूँ नाबिल की 7 होती है। मरसिया की कितनी है? 8 होती है। यह आपको याद रखना है।
और कहीं कहीं 9 का जिक्र आ जाता है मसनबी में, या सॉरी क्या कहते हैं, दास्तान में अज्जाए तरकीबी 9 होते हैं। तो सभी के याद रहेंगे, लेकिन मरसिया के ख़ास तौर से आपको याद रखना है 8। आठों आपको क्रम से याद होना चाहिए। आंसर नंबर सी सही होने वाला है। इसके बाद अगला देखिए, मरसिया के अज्जाए तरकीबी में 4 नंबर पे कौन सा जिक्र होता है, किसका? क्या रुखसत है, आमद है, रजज़ है, जंग है? अगर ये आठों आपको याद हैं उंगलियों पर, कभी कभी इनकी तरतीब दे देते हैं लगाने को, तो बहुत आसान सवाल है। देखिए सबसे पहले चेहरा होता है, सरापा होता है, तो चेहरा दूसरे पे, सरापा और फिर रुखसत होगा 3 नंबर पे। चौथे नंबर पे आमद होगा। आपका आंसर जो है वो बी ही सही होने वाला है, आमद। 4 नंबर को पूछा। 5 नंबर पे रजस का जिक्र होगा। रजस के बाद में ही 6 नंबर पे जंग होगी, फिर शहादत होगी, फिर बीन होगी। आठों याद रखिएगा। आगे देखिए, मरसिया के किस जुज़ में, यानी अज्जाए तरकीबी जो 8 हैं उनमें किस हिस्से में वरात इस्तेहलाल का सूरत मिलती है? तो वरात इस्तेहलाल जो है उसकी सूरत इनमें से किस में मिलेगी? रजज़ में मिलेगी। यहाँ पे आंसर गलत लिख दिया है ए का। चेहरा है, जंग है, या फिर शहादत है? तो ये सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। एक आसान सा सवाल है और कई बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का सही आंसर आपका सही होगा बी। आपका आंसर सही होने वाला है बी। आपको याद रखना है चेहरा, यहाँ से याद रखिएगा चेहरा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, ये मिसरा आपको याद रखना है, किसका दिया हुआ है, किसका कहा हुआ है? लफ्ज़ मुग़लक़ ना हो, गुंजलक ना हो, ताक़ीद ना हो। तो ये आपको मिसरा याद रखना है, किसका कहा हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। दबीर हैं, अनीस हैं, नासिक है, वो सौदा हैं, ज़मीर हैं। तो इसका भी आंसर आपका बी सही होने वाला है। ये जुमला जो है मिसरा जो है मरसिया के बारे में कहा है अनीस ने। इसको रट लीजिए बिल्कुल, इसको यहाँ से मिसरे को ऐसे ही रट लीजिए, याद रहना चाहिए। अगला सवाल देखिए, उर्दू में मरसिया निगारी की शुरुआत किस सदी में हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या 15वीं सदी है होगा, क्या 16वीं सदी होगा, 17वीं सदी होगा, या 18वीं सदी होगा? अच्छा, दक्कन में मरसिया की शुरुआत मानी जाती है कुली कुतुब शाह के दौर से। तो आपका आंसर सही होने वाला है 16वीं सदी। इसके बाद में बी आंसर सही होगा। आगे है, शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जावेद अख्तर हैं, रोशन अली हैं, अशरफ बयाबानी हैं, कुली कुतुब शाह हैं। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर इसमें सही होना चाहिए। आपका आंसर सही होगा रोशन अली। बी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। आगे देखिए, किस सदी को उर्दू में मरसिया निगारी के आगाज़ को मरसिया का दौरे तामीर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हर हाल में नोट कीजिएगा। अच्छा, जो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं, उनको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो क्वेश्चन गलत होता है उसे नोट हर हाल में कीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? यानी मरसिया जो है उसके आगाज़ को मरसिया का दौरे तामीर, मरसिया का दौरे तामीर किस सदी को कहा जाता है? 18वीं सदी, 17वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी? कौन सी सदी है? तो जब मरसिया का आगाज़ दबिस्तान लखनऊ में हुआ, उस सदी को कहा जाता है। और इस तरह से आपका आंसर जो है वो सी वाला सही होने वाला है, 19वीं सदी। आगे देखिए, जदीद मरसिया की दाग बेल जोश ने किस सन में डाली? ये तो सभी को मालूम है कि दाग बेल किसने डाली है जदीद मरसिया की, तो जोश ने डाली है। अच्छा, जोश ने किस मरसिया को लिख करके डाली है, अगर ये कहीं पूछ लिया जाए तो आपको हर हाल में याद रखना है वो आवाज़ा खल्क। तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? 1918 में, 1918 में। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी की भी स्थापना 1918 में हुई है, ये भी आपको साथ साथ में याद रख लेना चाहिए। इसके बाद में जैसे और भी याद रखें। अच्छा, अनीस के जो लड़के थे, सलीस, नफीस, इनको भी अनीस के बाद जो दौर है मरसिया का, उसी में गिना जाता है। बहरहाल ये याद आपको रखना है कि उसमें कुछ और भी शायर हैं जो अनीस के दौर के हैं। तो अनीस के लड़के तो हैं ही हैं, साथ में सैयद मोहम्मद आरिफ जैसे हैं, उनका नाम याद रहे। मीर इश्क जो हैं उनका नाम आपको याद रहे, या फिर प्यारे साहब रशीद हैं, इनका नाम याद रहे। ये सब मरसिया गो हैं और अनीस के दौर के हैं। तो ये आंसर आपको। इसके बाद में इसका सवाल देखिए, ये सवाल नंबर है
यहाँ पे नंबर तो नहीं पड़ा है, जोश ने कुल कितने मरसिए लिखे हैं। ये तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। कितने मरसिए लिखे? 6, 7, 9, 8, 9, 4। तो याद रखिएगा इन्होंने 9 मरसिए लिखे हैं। आंसर नंबर सी आपका सही होने वाला है। आगे देखिए, जोश मलिहाबादी ने किसको जदीद मरसिया का बानी माना है। देखिए, माना तो जाता है कि जदीद मरसिया की बुनियाद जो है वो जोश ने डाली, लेकिन जोश ने किसको माना है ये भी आपको याद रखना है। अहमद रज़ा ख़ान को माना है, अल रज़ा को माना है, रोशन अली को माना है, या सलीम अख्तर को माना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और ये आज का आखिरी सवाल होगा। आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं ज़रूर बताइएगा, कोई कमी रहती है वो भी ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप एक बार मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आपको तैयारी करना है तो किस तरह से करना है, आपको वीडियो मेरे कैसे मिलेंगे, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। प्ले लिस्ट को आप कैसे ढूँढें। तो इसमें आपका आंसर सही होने वाला है बी, ये होगा आल रज़ा। आपका आंसर बी सही होने वाला है। अब यहाँ तक क्वेश्चनों में कोई गलती है तो ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।